श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की दो मुख्य वजह मानी जा रही है। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। ये हम आपको अपने YouTube चैनल द भक्ति जर्नी पर बताएंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपको देव दुनिया की कहानियाँ बताता रहूँ। तो दोस्तों, जो पहला कारण है गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई थी और सभी कौरवों का नाश हो गया था, जिसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था। उस समय श्री कृष्ण भी वहाँ पे मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि अगर मैं अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रत धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारे आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवमुनि नारद, कण्व ऋषि द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने का प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए, क्या जन्म लेगा। ऋषियों को अपना अपमान होता देख श्राप दे दिया कि इसके गर्भ में से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशियों के कुल का विनाश हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण को शाम के इस श्राप के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उन्होंने खुद शाम को श्राप दे दिया कि उनका सुंदर स्वरूप कुरूपित हो जाएगा तथा इस मुक्ति पाने के लिए शाम ने भगवान तपस्या की तथा उन्होंने कोणार्क मंदिर जो दक्षिण भारत में स्थित है उसकी उनकी रचना की और वहाँ पे तपस्या किया था। इसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरन समझकर बाढ़ चला दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका नगरी में होने वाली अनहोनी के बारे में पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और इन बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर गए, जिसके बाद देखते ही देखती पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।